हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल पे। क्या आपको पता है रुद्राक्ष बुरी नज़र से हमारी रक्षा कैसे करता है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूं और वो है रुद्राक्ष। दोस्तों, हम उस देश के वासी हैं जिसे साधु संतों का देश कहा जाता है और आपने भी बहुत ही साधु संत को देखा होगा। तो आपने कभी ये सोचा है कि उनके गले में रुद्राक्ष का माला क्यों होता है? आज की इस वीडियो में मैं आपको रुद्राक्ष से जुड़ी ऐसे ही बेहतरीन बातें बताऊंगा जिसे सुनकर आपके मन में भी रुद्राक्ष पहनने की जिज्ञासा एक बार जरूर हो जाएगी। रुद्राक्ष की खासियत यह है कि इसमें एक अनोखे तरह का स्वप्न नंदन होता है जो आपके शरीर के लिए ऊर्जा का एक सुरक्षा कवच बना देता है, जिससे बाहरी ऊर्जाएं आपको परेशान नहीं कर पाती है। भारतीय संस्कृति में रुद्राक्ष का बहुत महत्व है। माना जाता है कि रुद्राक्ष इंसान को हर तरह की हानिकारक ऊर्जा से बचाता है। इसका इस्तेमाल सिर्फ तपस्वियों के लिए ही नहीं बल्कि सांसारिक जीवन में रह रहे लोगों के लिए भी किया जाता है। आइए जानते हैं कैसे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने में रुद्राक्ष मदद करता है। रुद्राक्ष एक खास तरह का पेड़ का बीज है। ये पेड़ आमतौर पर पहाड़ी इलाकों में एक खास ऊंचाई पर, खासकर हिमालय की पश्चिम घाटी सहित कुछ हिस्सों पर पाए जाते हैं। अफसोस की बात यह है कि लंबे समय से इन पेड़ों की लकड़ियों का इस्तेमाल भारतीय रेल की पटरी बनाने में होने लगी है। इस वजह से आज भारत में बहुत ही कम रुद्राक्ष के पेड़ बचे हैं। आज ज़्यादातर रुद्राक्ष नेपाल, वर्मा, थाईलैंड और इंडोनेशिया से लाए जाते हैं। रुद्राक्ष की खासियत यह है कि इसमें एक अनोखे तरह का स्वप्न नंदन होता है जो आपके लिए आपकी ऊर्जा का एक सुरक्षा कवच बना देता है, जिसमें बाहरी ऊर्जा आपको परेशान नहीं कर पाती है। इसलिए रुद्राक्ष ऐसे लोगों के लिए बेहद अच्छा है जिन्हें लगातार यात्रा में होने की वजह से अलग अलग जगहों पर जाना पड़ता है। आपने गौर किया होगा कि जब आप कहीं बाहर जाते हैं तो कुछ जगहों पर आपको फौरन नींद आ जाती है, लेकिन कुछ जगहों पर बेहद थके होने के बावजूद आप सो नहीं पाते। इसका वजह यह हुआ कि अगर आपके आसपास का माहौल आपकी ऊर्जा के अनुकूल नहीं हुआ तो आपका उस जगह ठहरना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि साधु सन्यासी लगातार अपनी जगह बदलते रहते हैं, इसलिए बदली हुई जगह पर स्थितियों में उनको तकलीफ हो सकती है। उनका मानना था कि एक ही स्थान पर दोबारा नहीं ठहरना चाहिए, इसलिए वे हमेशा रुद्राक्ष पहने रहते थे। आज के दौर में भी लोग अपने काम के सिलसिले में यात्रा करते और कई अलग अलग जगहों पर खाते और सोते हैं। जब कोई इंसान लगातार यात्रा में रहता है या अपनी जगह बदलता रहता है तो उसके लिए रुद्राक्ष बहुत सहायक होता है। रुद्राक्ष के फायदे। रुद्राक्ष के संबंध में एक और बात महत्वपूर्ण है। खुले या जंगल में रहने वाले साधु सन्यासी अनजाने स्रोत का पानी पीते थे, क्योंकि अक्सर किसी जहरीली गैस या किसी वजह से वह पानी जहरीला हो सकता है। रुद्राक्ष की मदद से यह जाना जा सकता है कि पानी पीने लायक है या नहीं। रुद्राक्ष को पानी के ऊपर पकड़ कर रखने पर वह खुद ब खुद घड़ी की दिशा में घूमने लगे तो इसका मतलब वह पानी पीने लायक है। अगर पानी जहरीला या हानि पहुंचाने वाला होगा तो रुद्राक्ष घड़ी की दिशा से उल्टा घूमेगा। इतिहास के एक खास दौर में देश के उत्तरी क्षेत्र में एक बेहद बचकानी होड़ चली। वैदिक काल में सिर्फ एक ही भगवान को पूजा जाता था, रुद्र यानी शिव को। समय के साथ साथ वैष्णव भी आए। तब इन दोनों में द्वेष भावना इतना बढ़ा कि वैष्णव लोग शिव को पूजने वालों, खासकर सन्यासियों को अपने घर बुलाते और उन्हें जहरीला भोजन परोस देते थे। ऐसे में सन्यासियों ने खुद को बचाने का एक अनोखा तरीका अपनाया। काफ़ी शिव भक्त आज भी इसी परंपरा का पालन करते हैं। अगर आप उन्हें भोजन देंगे तो वे उस भोजन को आपके घर पर नहीं खाएंगे, बल्कि वे उसे किसी और जगह ले जाकर पहले उसके ऊपर रुद्राक्ष रखकर यह जांचेंगे कि भोजन खाने लायक है या नहीं। रुद्राक्ष माला एक कवच की तरह है। रुद्राक्ष नकारात्मक ऊर्जा से बचने का एक असरदार कवच की तरह काम करता है। कुछ लोग नकारात्मक ऊर्जा शक्ति का इस्तेमाल करके दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। यह अपने आप में एक अलग विज्ञान है। अथर्ववेद में इसके बारे में विस्तार में बताया गया है, कैसे ऊर्जा को अपने फायदे और दूसरों के अहित के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। अगर कोई इंसान इस विद्या में महारत हासिल कर ले तो वह अपनी शक्ति के प्रयोग से दूसरों को किसी भी हद तक नुकसान पहुंचा सकता है, यहाँ तक कि दूसरे की मृत्यु भी हो सकती है। इन सभी परिस्थितियों में रुद्राक्ष कवच की तरह कारगर हो सकता है।
आपको शायद ऐसा लगता हो कि कोई मुझे क्यों नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि जानबूझकर आपको ही लक्ष्य बनाया गया हो। मान लीजिए आपके पास बैठे इंसान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही हो, लेकिन वह आदमी उस ऊर्जा के प्रति ग्रहणशील नहीं है। ऐसे में उसके बगल में बैठे होने की वजह से उस व्यक्ति का नकारात्मक ऊर्जा असर आप पर भी हो सकता है। यह ठीक वैसे ही है कि जैसे किसी सड़क पर दो लोग एक दूसरे पर गोली चला रहे हैं, लेकिन गलती से आपको लग जाती है। भले ही गोली आप पर नहीं चलाई गई, फिर भी आप जख्मी हो सकते हैं, क्योंकि आप गलत वक्त पर गलत जगह मौजूद थे। लेकिन इस सब से डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन रुद्राक्ष ऐसी किसी परिस्थिति में आपकी रक्षा करता है। गुरु एक ही रुद्राक्ष को अलग अलग लोगों के लिए अलग तरह से जागृत करता है। परिवार में रहने वाले लोगों के लिए रुद्राक्ष अलग तरह से प्रतिष्ठित किए जाते हैं। अगर आप ब्रह्मचारी या सन्यासी हैं तो आपके रुद्राक्ष को दूसरे तरीके से ऊर्जित किया जाएगा। ऐसा रुद्राक्ष शारीरिक जीवन जी रहे लोगों को नहीं पहनना चाहिए। रुद्राक्ष एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक होते हैं, जिन्हें अलग अलग प्रयोजन के लिए पहना जाता है। इसलिए बस किसी भी दुकान से कोई भी रुद्राक्ष खरीदकर पहन लेना उचित नहीं होता। हालांकि पंचमुखी रुद्राक्ष सबसे उचित सुरक्षित विकल्प है, जो हर किसी स्त्री, पुरुष, बच्चे, हर किसी के लिए अच्छा माना जाता है। यह सेहत और सुख की दृष्टि से भी फायदेमंद है, जिससे रक्तचाप नीचे आता है और स्नायु तंत्र तनाव मुक्त और शांत होता है। रुद्राक्ष की पहचान कैसे करें? आज भारत में एक और बीज मिलता है जिसे भद्राक्ष कहते हैं और जो जहरीला होता है। भद्राक्ष का पेड़ उत्तर प्रदेश, बिहार और आसपास के क्षेत्रों में बहुतायत में होता है। पहली नज़र में यह बिल्कुल रुद्राक्ष की तरह ही दिखता है। इस दोनों बीज को देखकर आप दोनों में अंतर नहीं बता सकते। अगर आप संवेदनशील हैं तो अपनी हथेलियों में लेने के बाद आपको दोनों में अंतर खुद ब खुद चल जाएगा। चूँकि यह बीज जहरीला होता है, इसलिए इसे शरीर पर धारण नहीं करना चाहिए। इसके बावजूद बहुत सी जगहों पर इसे रुद्राक्ष बताकर बेचा जा रहा है। इसलिए यह बेहद ज़रूरी है कि जब आपको रुद्राक्ष लेना हो, आप इसे किसी भरोसेमंद जगह से ही लें। जब आप रुद्राक्ष धारण करते हैं तो यह आपके प्रभाव मंडल औरों की शुद्धि करता है। यह प्रभाव मंडल का रंग बिल्कुल सफ़ेद से लेकर बिल्कुल काले और इन दोनों के बीच में पाए जाने वाले अनगिनत रंगों में से कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब यह नहीं हुआ कि आपने आज रुद्राक्ष की माला पहनी और कल ही आपका प्रभाव मंडल सफ़ेद दिखने लगे। अगर आप अपने जीवन को शुद्ध करना चाहते हैं तो रुद्राक्ष उसमें मददगार हो सकता है। जब कोई इंसान अध्यात्म के रास्ते पर चलता है तो अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर संभव उपाय अपनाने को आतुर रहता है। ऐसे में रुद्राक्ष निश्चित तौर पर एक बेहद मददगार जरिया साबित हो सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।